जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 22 जून के दिन कैसे रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसे रहने वाली है 22 जून के दिन। वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब 22 जून के दिन। वर्गोस की हेल्थ 22 जून के दिन एंड वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 22 जून के दिन। शिट मैन, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है पेज ऑफ कप्स का कार्ड एंड इसके बाद आया है टॉवर का कार्ड, इसके बाद आया है एम्प्रेस का कार्ड। तो आप लोग या तो हस्बैंड वाइफ थे, आपके बच्चे भी हो सकते हैं एंड उसके बाद ये टॉवर आ गया। ओके, आपके पार्टनर ने कोई धोखाधड़ी करी है आपके साथ। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आपके पार्टनर आपके साथ चीटिंग करेंगे। ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड पर्सन हैं। ब्लेस्ड मतलब एम्प्रेस, एम्प्रेस का मतलब एक ऐसा इंसान जिसे पाने के लिए लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं। मतलब लिटरली इस टाइम पर ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि आपके लिए लोग लाइन लगा के खड़े हों, लेकिन हाँ ये है कि जिसको कोई नो नहीं कह सकता। अगर आपने किसी को पसंद किया है तो ये उसकी खुशकिस्मती है। इस तरह के इंसान थे आप एंड आपको बड़ा प्राउड था। आप बड़े रिच फैमिली से थे, आप वर्किंग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं। आपको काफ़ी प्राउड हो सकता है अपने ऊपर कि मेरे अंदर कौन सी कमी। जैसे कि आफ्टर मैरिज आपने अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से लेके चले होंगे, अपने बच्चों की बहुत अच्छे से टेक केयर किया होगा, अपने हस्बैंड अपने इन लॉज सबका आपने ध्यान रखा। लेकिन उसके बाद भी आपके पार्टनर ने कांड कर दिया, मतलब कि इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया। ओके, एंड अब आपके पार्टनर जो हैं आपको अपनी ऑथेंटिसिटी प्रूव करना चाहते हैं। मतलब इसी वजह से इनकी हालत पतली है, पेज की एनर्जी में है, क्योंकि इनको पता है कि ये सब स्टुपिडिटी है। यस, कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन भी दिख रही है कि आपकी शादी हुई थी। यस, आपकी शादी हुई थी, वहाँ पे टॉवर आ गया। मूव ऑन किया है आपने, डिवोर्स लिया है आपने, एंड अब आपके जो पार्टनर हैं ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो आपको ऑफर करना चाहता है, जो आपके साथ फ्लर्ट करना चाहता है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर आपको थोड़े कन्फ्यूज़न हो सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर आपकी ज़िंदगी में देखिए, अगर आपने किसी से मूव ऑन करने के बाद या डिवोर्स लेने के बाद अपने ऊपर वर्क किया है तो अब आप एम्प्रेस बने हैं, अब आप बिजनेस ओनर हो सकते हैं, आप लोग सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं एंड अब लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग आपको फ्लर्ट करने के लिए अप्रोच कर रहे हो सकते हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के किसी के ऑफ़र को एक्सेप्ट करना है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं आपके लिए 7, 2, 7, 9, 77 इम्पॉर्टेंट है, 5 एंड 15। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये कौन सा कार्ड था? ओके, 21 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड का कार्ड है ये डेविल है। चलिए, तो आपके पार्टनर देखिए, यहाँ पर ये वो पार्टनर भी हो सकते हैं जो आपको छोड़ के भाग गए थे, जिन्होंने आपके साथ डिच किया था। यस, एंड वो पार्टनर अब आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं एंड ये सब एक से बढ़कर एक हैं। मतलब आपके पार्टनर के पास ऐसा कप है प्लेन, लेकिन यहाँ पर जो भी ऑप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं, बहुत वेल्दी हो सकते हैं, हाई फाई ऑफर्स हो सकते हैं जो आपके लिए आ रहे हैं। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपना ऑफ़र आपको देना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि इनके पास आपको देने के लिए कुछ खास है नहीं। यस, ना वेल्थ हो सकती है, ना रिचनेस हो सकती है, ना लग्जरी हो सकती है, ना कंफर्ट हो सकता है, ना प्रॉपर लव भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है ये किसी थर्ड पार्टी में है।
नहीं भी हैं तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, एंड ये ऐसा इसीलिए चाहते हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि आपके पास तो इनसे भी बढ़ के ऑफ़र हैं। आपके पार्टनर वैसे तो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा चतुर चालाक टाइप के हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है। वैसे हर चीज़ में बहुत फटाफट डिसीजन लेते हैं, लेकिन इस मामले में ये अटक जाते हैं। इनकी हालत पतली हो जाती है क्योंकि इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हो पाता है। ये कार्ड था वर्ल्ड का। यस, आपका टाइम बदल चुका है। पहले टाइम अलग था, तब आपके पास ऑफ़र नहीं थे, तब इनके पास ऑफ़र थे, तब इनका टाइम था, तब ये शाइन कर रहे थे। अब आपका टाइम आ चुका है, तो यहाँ पे टाइम चेंज हो चुका है। कोई साइकिल चल रहा था तो उसका एंड हो चुका है, एंड अब आपके पार्टनर को लग रहा है, मतलब आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक इनके ख्यालों में आप ही रहते हैं। यस, मुझे दिख रहा है कि आपने अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क बहुत ज़्यादा किया है। अगर इन्होंने आपको छोड़ा, आपको मूव ऑन करना पड़ा इनसे, कोई भी रीज़न था, तो कुल मिला के आपके पार्टनर को आपकी पर्सनैलिटी में बहुत चेंजेस नज़र आ रहे हैं। इसी वजह से इनको दिख रहा है कि जब से आपने अपने लुक्स को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी मेंटालिटी को चेंज किया है, तब से आपके पास ऑफर्स की भीड़ लग गई है। एंड अब आपके पार्टनर को डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको छोड़ दें, तो ये आपको ऑफर करना चाहते हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर आप लोग मल्टीपल बिजनेस कर रहे हो सकते हैं। कई जगहों पे आपका दिमाग डाइवर्ट हो सकता है क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास इनफ फाइनेंसेस नहीं हैं। आप या तो वाकई में आपके पास नहीं है, या तो फिर आप चमक दमक से, टेम्पटेशन से अट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें या तो आपके लिए टेम्पटेशन बहुत सारी आ रही हैं कि आप ये भी ट्राई कर लो, आप वो भी ट्राई कर लो। ओके, एंड जनरली ऐसा हो जाता है कि लेडीज़ को हमेशा ऑप्शंस बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। आप देखते होंगे कि चाहे आप लोग कपड़ों की शॉपिंग करने जाइए, चाहे किसी चीज़ में, लेडीज़ को हमेशा ऑप्शन पसंद होते हैं। तो स्पेशली अगर आप लेडीज़ हैं, यस, तो आपके सामने बहुत सारी टेम्पटेशन आ रही हैं। ओके, एंड इस वजह से आपको लगता है कि आपके पास पैसा कम है, आपको और ज़्यादा, या तो फिर आप कंपेयर कर रहे हैं खुद को कि उनके पास तो इतना है, मेरे पास क्यों नहीं है, तो आप और ज़्यादा काम बढ़ा रहे हैं एंड उसमें आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। यस, इसी वजह से आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है कि आपका नेचर, आपका मूड काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़तरनाक हो सकता है। आपको काफ़ी इरिटेशन हो रही है, काफ़ी गुस्सा आ रही है क्योंकि आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, एंड इस वजह से जो भी आपके सामने दिखाई पड़ रहा है आपको, उसी को आप उसकी ऐसी तैसी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अपनी फैमिली पे एंड अपने वर्क प्लेस पर लोगों पर थोड़ी सी दया कीजिए क्योंकि आप जो हैं टेम्पटेशन की तरफ अट्रैक्ट मत होइए, क्योंकि ये सब की सब आती इसीलिए हैं कि आप अपने रास्ते से भटक जाएं। आप जितना कर रहे हैं उसी को 100% दीजिए। ओके, एंड जब उसके बाद भी आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप दूसरी तरफ नज़र डालिए, एंड जो भी आप कर रहे हैं उसमें ही सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो फिर आप और ज़्यादा कैसे संभाल पाएंगे। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे फोकस कीजिए, एंड यस, थोड़ा सा अपने आप को कूल एंड काम रखने की कोशिश कीजिए। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि अब ये कार्ड निकल आया है तो मुझे लेना इम्पोर्टेंट है। ओके, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से पक चुके हैं। हो सकता है कि कोई फेज, मैंने बताया ना कि पहले इनका टाइम था, अब आपका टाइम है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हों, आप लोग ट्विन फ्लेम हो। ओके, आप लोगों को 69 नंबर दिखाई पड़ता हो, क्योंकि 69 नंबर को अगर आप जैसे शीशे में देखते हैं, आईने में, तो आपको 6 को आप 9 देखेंगे सामने से। ओके, तो इस तरह की कंडीशन हो सकती है कि जो आपकी लाइफ में हो रहा है वो इनकी लाइफ में हो चुका है। तो इसी वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो देख रहे हैं, ये इनका भी अच्छा टाइम आया था, इनके सामने भी ऐसे ही टेम्पटेशन आई थी, एंड इन्होंने उन्हीं में से एक टेम्पटेशन को चूज़ कर लिया था एंड आपको छोड़ के भाग गए थे। वो टेम्पटेशन अब इनका हेडेक बन चुकी है, अब इनके सर पे सवार रहती है, एंड इनको इधर उधर देखने की भी परमिशन नहीं है।
मतलब कि आपके पार्टनर का जीना मुश्किल कर रखा है थर्ड पार्टी ने, एंड इसी वजह से आपके पार्टनर सब कुछ छोड़ छाड़ के सारी मुसीबतों को किनारे करके आपकी तरफ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये भटक गए थे, फिसल गए थे, इनसे एक गलत डिसीजन हो गया था, लेकिन ये इस गलत डिसीजन को पूरी ज़िंदगी इसका बर्डन उठाने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी या तो ये हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं, बड़े एजेड लगने लगे हैं, इनकी ज़िंदगी सारी खुशियाँ ख़त्म हो गई हैं। मतलब ये जो थर्ड पार्टी है, आप इस कंडीशन को देखिए, ये थर्ड पार्टी पूरी एक्टिव है, लेकिन ये जो आपके पार्टनर है इनकी क्या हालत है, बिल्कुल इनको दिखाई पड़ना मुश्किल हो गया है, इतनी वीकनेस आ गई है। तो वही चीज़ है कि अब इनसे रहा नहीं जा रहा है, सहा नहीं जा रहा है। यस, ये डेविल का कार्ड है। ओके, आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि तब इन पे भूत सवार हो गया था। या तो ये डेविल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो डेविलिश कनेक्शन में होती हैं। मतलब कि आपकी या तो इस पर्सन ने इनको बहुत ज़्यादा दूसरी तरीके से अट्रैक्ट करने की कोशिश की, जिस वजह से आपके पार्टनर फिसल गए, मतलब इनको बाकायदा फंसाया गया, ऐसी ऐसी चीज़ें इनके साथ हुई जिस वजह से ये खुद को रोक नहीं पाए, एंड ये किसी इल्यूज़न में जी रहे थे। इनको लग रहा था कि यही सब कुछ होता है, यही रियलिटी है, यही सब कुछ सच है, लेकिन जब इनकी आंखें खुली तब इनको एहसास हुआ कि वो जो पर्सन था वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा कठोर, बहुत ज़्यादा फायरी, एग्रेसिव, एरोगेंट, नेगेटिव, इस तरह की चीज़ें। एंड अब इनकी जो है हालत ख़राब है। यस, आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त इनकी लाइफ में कंडीशन ठीक नहीं चल रही है, फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं, एंड इसी वजह से इनके हाथ कांप रहे हैं आपको ऑफ़र देने में, क्योंकि जब इंसान की खुद की हालत ख़राब होती है तब उसका कॉन्फिडेंस इतना लूज़ हो जाता है। अगर मतलब किसी स्पेशली किसी मेल की अगर फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छी है तो उसकी बैकबोन, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन होती है बैकबोन, वही कमज़ोर है तो इंसान सीधे खड़ा कैसे होगा। तो वही चीज़ है कि आपके पार्टनर डर रहे हैं आपको ऑफ़र करने में, माफ़ी मांगने में, ऑफ़र देने में, क्योंकि इनको लगता है कि अब बचा ही क्या है, जब था तब दिमाग इनका ख़राब हो गया, एंड अब जब टाइम पलट गया है, टेबल टर्न हो गई है, तब इनको अकल आई है तो अब क्या हो। यस, तो अब ये बड़े डिप्रेशन में हैं, इनको ये चीज़ों को थोड़ा सा लटका रहे हैं कि चलो थोड़ा सा वेट कर लें, क्या पता फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाए। वैसे आपके पार्टनर हैं काफ़ी ज़्यादा, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको ज़्यादा टैलेंटेड फील कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि आप इनसे कहीं ज़्यादा होशियार हैं, इन्होंने जो गलतियां अपनी लाइफ में की हैं वो आपने नहीं की हैं, या आप जैसे ये आपको अपनी लाइफ से टैली करते हैं, कंपेयर करते हैं कि ये अगर आपकी जगह थे तो इन्होंने क्या किया था एंड आप क्या कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से कंपेयर बहुत करते रहते हैं, एंड उस कंपैरिजन में इनको रियलाइज़ होता है कि आप इनसे कहीं ज़्यादा बुद्धिमान हैं। इन्होंने जिस जिस जगह पे गलतियाँ की थी, टेम्पटेशन में फिसल गए थे, आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं। ओके, आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, जैसे कि अपनी लाइफ को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को ग्रो कर रहे हैं, अपने ड्रेसिंग पे पैसा खर्च कर रहे हैं, अपने लुक्स पे, अपने आप को और ज़्यादा अपग्रेड करने में पैसा खर्च कर रहे हैं। ओके, एंड मतलब आप अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हैं। देखिए होता क्या है कि आपके सामने टेम्पटेशन आई, 50 लोग आपको लिफ्ट दे रहे हैं, आप 50 के साथ कनेक्ट हो गए, तो क्या हुआ, आपने अपनी वैल्यू ज़ीरो कर दी। क्यों? क्योंकि आप 50 जगह बट गए, डिवाइड हो गए। ओके, तो आपकी वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। एंड आपने क्या किया है कि आपने अपनी वैल्यू, आपने किसी को भी किसी भी टेम्पटेशन को घास नहीं डाली, लिफ्ट नहीं दी। आपने कहा कि मैं सबके लिए नहीं हूँ, मैं किसी एक के लिए हूँ। ओके, एंड आपने अपनी वैल्यू बढ़ाई। इस वजह से आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है यस कि आप ही वो पर्सन हैं। आप लोग हीलिंग डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, आप लोग हीलर हो सकते हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हो सकते हैं जिसमें दूसरों की हेल्प होती है। आपके पार्टनर डॉक्टर हो सकते हैं, आप दोनों का प्रोफेशन भी लगभग एक ही जैसा हो सकता है। ओके, एंड आपके पार्टनर को लगता है कि जो दुख इन्होंने आपको दिए हैं ये उसको हील कर दे, एंड जो दुख इनको मिले हैं उसको आप हील कर देंगे। ओके, तो ये आपको ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त इनकी हालत पतली है। ओ गए, चलिए मुझे आपके लिए एक गाइडेंस तो निकालनी पड़ेगी भाई, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। व्हाट शुड आई डू? इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकग्नाइज दैट यू हैव द पावर। आप जब इतना सेल्फ लव कर ही रहे हैं तो आपको एक काम और करना है कि आपको
होलनेस, अपने आप को कंप्लीट फील करना है, आपको पार्टनर के लिए नीड फील नहीं करनी है। ओके, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर, आपको अपनी शिव शक्ति वाला जो बैलेंस होता है उसको बना के रखना है कि आप नीडी नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग मतलब फीलिंग आपके अंदर नहीं है कि कोई आए तब आप ये सब करें, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके गाइज, अब मुझे बंद करनी पड़ेगी रीडिंग क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो चुका है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।